नोटबंदी पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया गया है। बहुमत से संविधान बेंच का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। नोटबंदी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। सभी सीरीज के नोट वापस लिए जा सकते हैं। केंद्र आरबीआई की सिफारिश पर फैसला ले सकता है। 2016 में बंद किए गए थे 500 और 1000 के नोट। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की पीठ सुनवाई कर रही थी। 7 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बीवी नागरत्ना के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम बेंच में थे। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया। नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज किया गया है। नोटबंदी पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। बहुमत से संविधान बेंच का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। नोटबंदी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। सभी सीरीज के नोट वापस लिए जा सकते हैं। केंद्र आरबीआई की सिफारिश पर फैसले ले सकता है। 2016 में बंद किए गए थे 500 और 1000 के नोट। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की पीठ सुनवाई कर रही थी। 7 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बीवी नागरत्ना के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम बेंच में थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के प्रदेश दौरे पर। राष्ट्रपति मुर्मू कल सुबह 10 बजे पहुंचेंगी जयपुर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से अमर जवान ज्योति जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति मुर्मू अमर जवान ज्योति से जाएंगी राजभवन। राजभवन में संविधान पार्क का शुभारंभ करेंगी और शाम को करीब 4 बजे उदयपुर के लिए एयरपोर्ट से रवाना होंगी। वहां से शाम को माउंट आबू पहुंचेंगी राष्ट्रपति। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत के बाद रात्रि विश्राम करेंगी और 4 जनवरी को पाली के रोहट में राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी। तो 4 जनवरी को पाली के रोहट में राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये 2 दिन का प्रदेश दौरा, आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ इनका कार्यक्रम रहेगा। राष्ट्रपति मुर्मू कल सुबह 10 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी और एयरपोर्ट से अमर जवान ज्योति जाने का उनका कार्यक्रम है। राष्ट्रपति मुर्मू अमर जवान ज्योति से राजभवन जाएंगी। राजभवन में संविधान पार्क का राष्ट्रपति शुभारंभ करेंगी। शाम को करीब 4 बजे उदयपुर के लिए एयरपोर्ट से रवाना होंगी और वहां से शाम को माउंट आबू राष्ट्रपति पहुंचेंगी। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत के बाद रात को उनका विश्राम रहेगा और 4 जनवरी को पाली के रोहट में राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन करेंगे। बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस हादसा। 11 डिब्बे आज तड़के 3:27 पर पटरी से उतर गए। जोधपुर मंडल के राजकीयवास बोमाद्रा रेलखंड के बीच में यह हादसा हुआ। घायल 24 यात्रियों का ट्रोमा सेंटर में इलाज चल रहा है। जोधपुर और मारवाड़ जंक्शन से रेलवे की रिलीफ टीम पहुंची घटनास्थल पर। रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जोधपुर के लैंडलाइन पर यात्रियों के परिजन संपर्क कर सकते हैं। 0291 2654 और ऐसे ही कई और नंबर भी जारी किए गए हैं जिन पर संपर्क किया जा सकता है। पाली मारवाड़ में 0293 2250 324 पर संपर्क कर सकते हैं। ट्रेन के बचे हुए यात्रियों को जोधपुर लाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोधपुर डीआरएम गीतिका पांडे घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। तो जोधपुर डीआरएम गीतिका पांडे घटनास्थल पर पहुंची हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रेल मंत्री हैं वो लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस हादसा। 11 डिब्बे आज तड़के 3:27 पर पटरी से उतरे। जोधपुर मंडल के राजकीयवास बोमाद्रा रेलखंड के बीच में यह हादसा हुआ। घायल 24 यात्रियों का ट्रोमा सेंटर में इलाज चल रहा है। जोधपुर और मारवाड़ जंक्शन के रेलवे की रिलीफ टीम घटनास्थल पर पहुंची। रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
हैं। जोधपुर के लैंडलाइन पर यात्रियों के परिजन संपर्क कर सकते हैं और नंबर लगातार जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 02912431 और इसके अलावा पाली मारवाड़ में 029322500324 पर संपर्क कर सकते हैं। ट्रेन के बचे हुए यात्रियों को जोधपुर लाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जोधपुर डीआरएम गीतिका पांडे घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। सिटी पार्क की लोकप्रियता से जयपुर मेट्रो को फायदा। नववर्ष के स्वागत के लिए जयपुर राइट्स की पहली पसंद रहा हाउसिंग बोर्ड का सिटी पार्क। देशी विदेशी पर्यटकों ने भी सिटी पार्क का रुख किया। नववर्ष पर मानसरोवर के सिटी पार्क में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी है। 4 दीवारी से बड़ी संख्या में सिटी पार्क आने वाले लोगों के कारण मेट्रो हाउस फुल रहे। शाम के समय तो मेट्रो में खड़े होने की जगह भी नहीं मिली, यानी कि सिटी पार्क होने से मेट्रो को बड़ा फायदा हुआ है और इसकी वानगी अब न्यू ईयर पर देखने को मिली। सिटी पार्क की लोकप्रियता से जयपुर मेट्रो को फायदा। नववर्ष के स्वागत के लिए जयपुर राइट्स की पहली पसंद रहा हाउसिंग बोर्ड का सिटी पार्क। देश विदेश के पर्यटकों ने भी सिटी पार्क का रुख किया। नववर्ष पर मानसरोवर के सिटी पार्क में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। 4 दीवारी से बड़ी संख्या में सिटी पार्क आने वाले लोगों के कारण मेट्रो हाउस फुल रही। शाम के समय तो मेट्रो में खड़े होने की जगह भी नहीं मिली। चीन से निपटने के लिए पूर्वोत्तर को मजबूत करने की कवायद। अरुणाचल सीमा पर सरकार ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। अरुणाचल में बुनियादी ढांचा तेजी से मजबूत किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास में सड़कों से लेकर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तक शामिल है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इन बड़े और दूरह विकास कार्यों का अहम हिस्सा है। 13,700 फीट ऊंचाई पर बनाई जा रही सेला टनल जुलाई 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे सीमा तक पहुंचने में सुधार होने के साथ सैन्य क्षमताएं भी बढ़ेंगी। अब विकास को गति दी जा रही है। चीन से निपटने के लिए पूर्वोत्तर को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। अरुणाचल सीमा पर सरकार ने विकास की रफ्तार बढ़ा दी है। अरुणाचल में बुनियादी ढांचा तेजी से मजबूत किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास में सड़कों से लेकर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तक शामिल है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इन बड़े और दूरह विकास कार्यों का अहम हिस्सा है। 13,700 फीट ऊंचाई पर सेला टनल बनाई जा रही है। जुलाई 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है और इससे सीमा तक पहुंचने में सुधार होने के साथ ही सैन्य क्षमताएं भी बढ़ेंगी। अनूठे क्रूज टूरिज्म का तोहफा मिलेगा। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक सबसे ऊंचा क्रूज सफर। पीएम मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। गंगा, हुगली और ब्रह्मपुत्र समेत 27 नदियों से होकर क्रूज गुजरेगा। 50 दिन में करीब 4,000 किलोमीटर कवर करेगा क्रूज। बांग्लादेश में भी करीब 1,000 किलोमीटर की यात्रा ये क्रूज करेगा। देश के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी ये कवर करेगा। तो देश के 50 ऐसे प्रमुख स्थल जिसको ये क्रूज कवर करेगा। अनूठे क्रूज टूरिज्म का तोहफा मिलेगा। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक ये क्रूज सफर होगा। पीएम मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। गंगा, हुगली और ब्रह्मपुत्र समेत 27 नदियों से होकर ये क्रूज गुजरेगा। 50 दिन में करीब 4,000 किलोमीटर ये क्रूज कवर करेगा। बांग्लादेश में भी करीब 1,000 किलोमीटर की यात्रा ये क्रूज करेगा। देश के प्रमुख 50 पर्यटन स्थलों का भी ये उस एरिया को भी कवर करेगा। अब घर के किराए पर नहीं लगेगा जीएसटी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अधिसूचना जारी की। 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये सुझाव आया था, जिसके बाद किराए पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला लिया गया। पहले किराए पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। घर के किराए पर जीएसटी नहीं लगेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने यह अधिसूचना जारी की। 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल बैठक में यह सुझाव आया था, जिसके बाद किराए पर जीएसटी को नहीं लगाने का फैसला लिया गया। पहले किराए पर 18% जीएसटी लगता था।
2024 से पहले 2023 में चुनावी सेमीफाइनल। देश के करीब 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव रिजल्ट बताएगा देश का मूड। सबसे पहले नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव, फिर मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी इसी वर्ष चुनाव होने की संभावना है। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य सियासी दल अभी से रोड मैप तैयार कर रहे हैं, तो तमाम सियासी दल इन चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। 2024 से पहले 2023 में चुनावी सेमीफाइनल है। देश के करीब 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव रिजल्ट देश का मूड बताएंगे।